सहयोग पोर्टल पर शिकायत 8 दिन में डिस्पोज, जमीन पर मामला जस का तस। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। पबड़ा की सरकारी जमीन का मामला, शिकायतकर्ता ने लगाया फॉल्स डिस्पोजल का आरोप। बिहार सरकार आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान का दावा करती है। इसके लिए सहयोग पोर्टल और शिकायत शिविरों के माध्यम से समस्याओं के निपटारे की बात कही जाती है। लेकिन चेरिया बरियारपुर प्रखंड की पबड़ा पंचायत से सामने आया एक मामला सरकारी शिकायत निवारण व्यवस्था की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। यहाँ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए दर्ज शिकायत महज 8 दिनों में पोर्टल पर निष्पादित कर दी गई, जबकि शिकायतकर्ता का दावा है कि जमीन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पबड़ा पंचायत निवासी रंजन कुमार पिता अरविंद सिंह ने 2 अगस्त 2026 को सहयोग पोर्टल पर शिकायत संख्या REF 6734552 दर्ज कराई थी। आवेदन में पंचायत की गैर मजुआ आम सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने, उक्त जमीन पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने तथा कथित अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार 10 अगस्त 2026 को जिला पंचायती राज पदाधिकारी बेगूसराय की ओर से पत्रांक 472 जारी कर मामले को अंचल से संबंधित बताते हुए अंचल अधिकारी चेरिया बरियारपुर को भेज दिया गया। इसी दिन पोर्टल पर शिकायत को निष्पादित डिस्पोज भी कर दिया गया। यही से पूरे मामले का पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 19 अगस्त तक न तो जमीन का स्थल निरीक्षण किया गया, न अतिक्रमण हटाया गया और न ही कथित कब्जाधारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। इसके बावजूद शिकायत को पोर्टल पर निपटाया हुआ दिखाई दिया गया। रंजन कुमार इसे फॉल्स डिस्पोजल बताते हुए कहा कि यदि किसी शिकायत को दूसरे विभाग या अधिकारी के पास भेज देना ही उसका समाधान है, तो फिर शिकायत निवारण पोर्टल की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनका आरोप है कि जमीन पर समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन कागजों और पोर्टल पर शिकायत का निपटारा कर दिया गया है। इस मामले में सहयोग पोर्टल की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। क्या किसी आवेदन को महज दूसरे कार्यालय में अग्रसरित कर देना ही शिकायत का अंतिम निष्पादन है? क्या शिकायतकर्ता को वास्तविक समाधान उपलब्ध कराए बिना शिकायत बंद की जा सकती है? क्या जमीन का स्थल सत्यापन और राजस्व अभिलेखों की जाँच की गई? यदि जमीन पर अतिक्रमण विभाग तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और यदि अतिक्रमण नहीं है तो प्रशासन इसकी स्पष्ट जानकारी शिकायतकर्ता को क्यों नहीं दी? वही जब चेरिया बरियारपुर अंचल अधिकारी से संपर्क कर इस मामले में उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, तो अंचल अधिकारी का सरकारी मोबाइल नंबर बंद पाया गया। ऐसे में अंचल प्रशासन का पक्ष इस खबर के प्रकाशन तक सामने नहीं आ सका। इन सवालों के बीच अब जिला प्रशासन और अंचल प्रशासन की भूमिका पर निगाहें टिक गई हैं। मामला सिर्फ एक सरकारी जमीन का नहीं, बल्कि शिकायत निवारण व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। यदि पोर्टल पर शिकायतों का निष्पादन वास्तविक कार्रवाई के बजाय सिर्फ फाइल अग्रसारण तक सीमित रह जाता है, तो इससे सरकार के लिए त्वरित शिकायत समाधान के दावे पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस संबंध में मंझौल SDM प्रमोद कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह के मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का मामला है, तो इस संबंध में अंचल अधिकारी ही जानकारी दे पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि परिवादी उनके पास आता है तो वे मामले को देखेंगे। फिलहाल उनके समक्ष इस तरह का कोई मामला नहीं है। अब सवाल ये है कि पबड़ा पंचायत की उक्त सरकारी जमीन का वास्तविक सत्यापन कब होगा, और यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो कार्रवाई कब की जाएगी? साथ ही ये भी स्पष्ट होना है कि जरूरी है कि जब जमीन पर कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब 10 अगस्त को शिकायत को डिस्पोज करने का आधार क्या? जनता को पोर्टल पर शिकायत का बदला हुआ स्टेटस नहीं, बल्कि जमीन पर समस्या का वास्तविक समाधान चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन पबड़ा मामले में कागजी डिस्पोजल से आगे बढ़कर धरातल पर कार्रवाई करता है या नहीं। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।